हेलो एवरीवन। सो हम सभी उन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे जो हमारी लंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। इस वीडियो में हम बाकी के जो हमारे फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है बॉडी पोस्चर, कि हमारे शरीर का आसन कैसा है, झुका हुआ है, स्लाउच्ड है या सीधा है, इरेक्ट है। तकरीबन 80 to 90% पॉपुलेशन का जो बॉडी पोस्चर है वो स्लाउच्ड ही होता है, क्योंकि हम अपने बॉडी पोस्चर पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। बॉडी पोस्चर में हेड टू टो सब कुछ आता है, लेकिन इस वीडियो में मैं जनरली सिर्फ अपर बॉडी की ही बात करूंगा, और अपर बॉडी में भी सर्वाइकल और थोरैसिक की। अब जिन्हें सर्वाइकल और थोरैसिक नहीं पता वो ये जानिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और सर्वाइकल और थोरैसिक पहले 2 पार्ट्स हैं। थोरैसिक में 12 हड्डियां होती हैं, और इन्हीं हड्डियों से हमारे रिब्स ओरिजिनेट होकर रिब केज बनाती है। अब रिब केज के पीछे है हमारे लंग्स, और अगर आपका बॉडी पोस्चर स्लाउच्ड है तो ये आपके रिब केज के अंदर का जो सरफेस है उसको कम करता है, जिस वजह से लंग्स को फुल एक्सपैंड होने के लिए जगह नहीं मिलती है, और इसीलिए इरेक्ट बॉडी पोस्चर होना या करेक्ट बॉडी पोस्चर होना जरूरी है, ताकि हमारी जो चेस्ट है वो प्रॉपरली एक्सपैंड हो सके और हमारे लंग्स को भी एक्सपैंड होने के लिए जगह मिल सके। अब बॉडी पोस्चर को इरेक्ट करने के लिए आपको 4 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, कि आपकी जो चेस्ट है वो लिफ्टेड होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। आपकी गर्दन आपके बाकी शरीर के साथ लाइन में होनी चाहिए। तीसरा, आपके कंधे ऊपर की तरफ नहीं, नीचे आपके पैरों की तरफ पुश्ड होने जरूरी है। और जो चौथा है वो आपको अपने हाथों को बाहर की तरफ रोटेट करना है। सो अगर मेरा स्लाउच्ड पोजीशन इस तरह है तो मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स दिखाता हूं। जैसे पहला, चेस्ट को लिफ्ट कर रखें, नेक को इन लाइन, कंधों को पैरों की तरफ पुश करें और अपने हाथों को बाहर की तरफ रोटेट करें, इस तरह। और अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है तो आप इस तरह से समझिए कि आपको अपने शरीर को एक अटेंटिव सोल्जर की तरह रखना है। अब चाहे आप बैठे, चले या खड़े रहें, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो एक सोल्जर की तरह अटेंटिव होना चाहिए। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग से जो धुआं निकलता है उसके अंदर टार होता है, और ये तार हमारे लंग्स के अंदर जो विंड पाइप्स होते हैं, इन विंड पाइप्स के अंदर सीलिया नाम की एक चीज होती है, उसको डैमेज करता है, और फिर हमारे लंग्स में जमा होना चालू हो जाता है, जिस वजह से हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब सीलिया हमारे एयरवेज में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, मतलब बालों की तरह उभरी हुई चीजें होती हैं, जिनका काम होता है अगर कोई डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल आपके एयरवे में जाता है तो उसको रोके और बाहर निकाल सके। और जो स्मोक में टार होता है वो इस सीलिया को डैमेज करता है।